किसी ने मुझसे पूछा कि जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसका फल उसे क्यों नहीं मिलता है, उसका फल उसके बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को क्यों मिलता है, जबकि गलत तो उसने किया है, पाप तो उसने किया है, लालच उसने किया है, तो फल भी उसे ही मिलना चाहिए। यही सवाल अर्जुन ने महाभारत में किया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन को पाप का अर्थ समझाते हुए कहा, अर्जुन की कामना, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य के पतन का कारण है और यही मनुष्य के पाप के द्वार है। कोई भी मनुष्य लालच करता है तो वह लालच अपने लिए नहीं करता है। अगर वो धन जमा कर रहा है या किसी का हक ले रहा है या जमीन ले रहा है या किसी के साथ बुरा कर रहा है तो वह अपनी आने वाली संतान के लिए ही ये सब कर रहा है। अगर महाराज धृतराष्ट्र ठीक समय पर दुर्योधन को रोक लेते, उसकी अनियंत्रित इच्छाओं को रोक लेते तो इतनी बात कभी बढ़ती ही नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए लालच किया और उसका फल उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु के बाद जो शोक होगा वो धृतराष्ट्र और गांधारी को ही होगा। जब भी आप लालच करते हैं या किसी का बुरा करते हैं या किसी का हक लेते हैं तो आप अपने संतान के लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं। क्योंकि हम इंसान अपना दुख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने अपनों का नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिनसे हम प्यार करते हैं उनका दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ईश्वर ने ये विधि का विधान बनाया है। जब आप लालच कर रहे हैं, अनावश्यक धन संचय कर रहे हैं, तो वो धन संचय आप अपनी संतान के लिए ही कर रहे हैं और उसका फल आपकी संतान ही भुगतेगी। और जब आपकी संतान दुखी होगी तो उनको देखकर, उनका दुख देखकर आप भी दुखी होंगे। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, कर्म किसी को माफ नहीं करता है। तो आगे से अपने जीवन में जो भी कर्म करें उसके प्रति सजग रहें, अपने जीवन में सदकर्मों को लाएं और दुष्कर्मों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि जब आप दुष्कर्म करते हैं तो उसका परिणाम आपको इसी जन्म में जरूर मिलता है। तो आगे से अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। वो कहा जाता है ना कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। आपके कर्म आपके पास वापस लौट कर आते हैं।